Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I am back with another session of obstetrics in which we are going to discuss another topic from PG point of view and that is polyhydramnios. फ्रेंड्स, ये वीडियोस पीजी पॉइंट ऑफ व्यू में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो कि पीजी में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या फिर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है। ऑल्सो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ डेली ऐसा एक वीडियो शेयर करती हूँ of obstetrics or gynecology. So I'm sure you do not want to miss those updates and all you need to do is click on the subscribe button, hit the bell icon and you are good to go. Now what is polyhydramnios? Poly मतलब बहुत सारा, hydramnios मतलब amniotic fluid. ठीक है। तो एक ऐसी कंडीशन जिसमें लिकर amni is excessive in amount that is greater than 2 liters. तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसे polyhydramnios कहते हैं। अब हम कैसे करेंगे, इसका पता कैसे लगाएंगे? तो अल्ट्रासाउंड जब करवाते हैं तो उसमें अगर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 25 सेंटीमीटर से ज्यादा आता है, जिसकी रेंज 5 to 25 होती है, तो हम उसे पॉलीहाइड्रोएमनियोस कहते हैं। या फिर एमनियोटिक फ्लूइड का जो पॉकेट है वो 8 सेंटीमीटर से होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? वी कॉल इट पॉलीहाइड्रोएमनियोस। ठीक है। तो ये दो कंडीशंस जो है ये चेक मार्क होनी चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं ग्रेड्स ऑफ पॉलीहाइड्रोएमनियोस। सो बेसिकली 3 ग्रेड्स का होता है। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ SDP, दैट इज पॉकेट ऑफ फ्लूइड। पॉकेट ऑफ फ्लूइड या फिर जो सीवियर डीप पॉकेट था उसके बेसिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वर्टिकल डायमेंशन में अगर पॉकेट का मेजरमेंट 8 से 11 है तो ये माइल्ड है। ठीक है। अगर जो पॉकेट है वो 12 से 15 सेंटीमीटर्स का है तो हम उसे क्या कहते हैं? मतलब पॉकेट बड़ा है, विच मीन्स उसमें ज्यादा फ्लूइड है, तो ये मॉडरेट लेवल का है। और ज्यादा बढ़ा हुआ है 16 सेंटीमीटर या फिर उससे ज्यादा, सो वी कॉल इट सीवियर पॉलीहाइड्रोएमनियोस। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके कॉजेस। कॉजेस क्या होते हैं? सबसे मेन कंट्रीब्यूटर क्या होता है? बच्चे की सूसू, दैट इज फीटल यूरिन। मेन कंट्रीब्यूटर होता है एमनियोटिक फ्लूइड का। और अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड कब ज्यादा रहेगा? जब बच्चा ज्यादा सूसू करता है, दैट मीन्स फीटस प्रोड्यूसेस मोर यूरिन। ट्विन या मल्टीपल प्रेगनेंसी में 2 बच्चे हैं तो वो ज्यादा सूसू करेंगे और इसलिए पॉलीहाइड्रोएमनियोस हो सकता है। मदर में अगर डायबिटीज है तो ऐसा हो सकता है क्योंकि मदर में डायबिटीज बच्चे में डायबिटीज कराएगी और डायबिटीज का सिम्टम है पॉलीयूरिया। बच्चा ज्यादा सूसू करेगा तो एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ जाएगा। ठीक है। ट्विन टू ट्विन इन्फ्यूजन सिंड्रोम में ऐसा हो सकता है। ठीक है। Besides producing amniotic fluid, also swallows amniotic fluid. The amount of amniotic fluid will increase. देखिए बच्चा जो है वो सूसू करके amniotic fluid प्रोड्यूस तो कर रहा है बट वो उसको सोलो भी करता है। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चा सोलो नहीं कर पा रहा है, फॉर एग्जाम्पल ईसोफेगल एट्रेसिया, ठीक है, या फिर क्लेफ्ट पैलेट, या फिर डिओडेनल एट्रेसिया, या फिर बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन, एनेंसेफेली। ठीक है। एनेंसेफेली में क्या होता है? सॉलोइंग डिक्रीज हो जाती है CSF बढ़ने की वजह से और उसकी वजह से सॉलोइंग हैम्पर होगी तो फ्लूइड बढ़ जाएगा। अदर केसेस क्या हो सकते हैं? जैसे कोरियो एंजियोमा ऑफ प्लेसेंटा या फिर सर्कमवैलेट प्लेसेंटा में ऐसा हो सकता है, या फिर हाइड्रोप्स फीटालिस, रूबेला टॉक्सोप्लाज्मा का इन्फेक्शन है अगर फीटस में, या फिर ट्राइसोमी है। ट्राइसोमी जो है वो पॉलीहाइड्रोएमनियोस कराती है। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ट्राइसोमी जो है वो तो पॉलीहाइड्रोएमनियोस कराती है पर ट्राइप्लॉइडी जो है ये ओलिगोहाइड्रोएमनियोस करवाती है। ठीक है। उसके अलावा थैलेसीमिया ऑफ फीटस या फिर सैक्रोकोकिजियल टेराटोमा, इसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। अब हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो प्रेगनेंसी में क्या हो सकता है? एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा हो गया तो प्रीक्लैम्सिया हो सकता है, मैल प्रेजेंटेशन हो जाएगा क्योंकि बच्चे का हेड हमेशा फ्लोट करता रहेगा, उसको सेटल जहां होना है वो नहीं होगा। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन जल्दी हो जाएगा क्योंकि जो हाइड्रोस्टैटिक वेज बनेगा उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा। प्री टर्म लेबर हो सकता है उसकी वजह से। ठीक है।
ड्यूरिंग लेबर क्या हो सकता है, मेम्ब्रेन जल्दी रप्चर कर जाएगी, पानी झोंके से बाहर आएगा फ्लूइड, तो कॉर्ड का प्रोलैप्स हो सकता है, साथ में यूटेराइन इनर्शिया हो सकती है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि ऑपरेटिव डिलीवरी के लिए जाना पड़ेगा ऐसी कंडीशन में। कई बार ऐसा होता है कि प्लेसेंटा रिटेन रह जाता है, तो पीपीएच हो सकता है। ठीक है, पीपीएच का कारण क्या हो सकता है, यूट्राइन एटोनी। परप्यूरियम के वक्त अगर पॉलीहाइड्रोएमनियोस का केस है तो यूट्रस बड़ा सा हो गया होगा, तो सब इन्वॉल्यूशन हो जाता है, यूट्रस को छोटा होने में टाइम लगेगा। परपरल मॉर्बिडिटी बढ़ जाती है क्योंकि इन्फेक्शन हो सकता है सब इन्वॉल्यूशन की वजह से। ठीक है, फीटस में क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, देयर इज इंक्रीज्ड पेरीनेटल मोर्टेलिटी, और ये किस वजह से होती है, क्योंकि प्रीमेच्योरिटी हो जाएगी या फिर कंजेनाइटल अनोमली हो सकती है, तो इन दोनों कारणों की वजह से जो फीटस है उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है, मैनेजमेंट आप कैसे करोगे, आप एमनियोसेंटेसिस कर सकते हो, सीरियल एमनियोसेंटेसिस। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि पॉलीहाइड्रोएमनियोस का टीओसी दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, तो दैट इज सीरियल एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, अगर बच्चा जो है वो डिस्ट्रेस में है तो द अमाउंट ऑफ फ्लूइड रिमूव्ड इज 500 ml पर आवर, मैक्सिमम अप टू 1500 से 2000 ml। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एमनियोसेंटेसिस करके आपने एक ही बार में सारा फ्लूइड बाहर निकाल दिया, नहीं करना है ऐसा। 500 ml पर आवर के हिसाब से एमनियोसेंटेसिस की जा सकती है। उसके अलावा एंडोमिथासिन थेरेपी दी जाती है और डोजेज इसका प्रेस्क्राइब लिखा हुआ है। ये क्या करेगा, ये थेरेपी जो है वो यूरिन आउटपुट कम कर देता है और अब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है लंग्स के थ्रू। ठीक है, तो ये है एक ऑल्टरनेटिव मैनेजमेंट। लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सीरियल एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, so friends, this is it about today's session in which we have discussed a very important abnormality of amniotic fluid and that is polyhydroamnios. I hope I have made you all understand. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी लर्निंग।